भगवान श्री कृष्ण का या गीताकार का क्या मंतव्य रहा होगा जब उन्होंने राजर्षि विद्या के बारे में चर्चा की। क्योंकि राजर्षि विद्या अपने आप में एक गजब का शीर्षक है। राजर्षि विद्या का मतलब किसी चीज को छोड़ देना नहीं है या किसी चीज में विलीन हो जाना नहीं है, अपितु इन दोनों का एक मिक्सचर। इसलिए हमें ये बात यहाँ समझनी पड़ेगी कि किस तरीके से हम कर्म करते भी रहें, जैसे कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने कर्म की अनिवार्यता पर काफी कुछ बोल दिया है, तो हमें ये पता चलने लगा है धीरे धीरे कि श्री कृष्ण जो है वो कर्म योग में जब चर्चा करते हैं तो वो कहते हैं कि कर्म संन्यास या सांख्य योग की बात में कर्म निष्ठा का तात्पर्य केवल कर्म के अनारंभ से नहीं है कि कर्म केवल आपने नहीं किया और आप त्यागी हो गए, सन्यासी हो गए, कर्मों से परे हो गए, इस तरह की कोई बात नहीं है। अगर हमें इससे बचना है तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि कर्म करते हुए भी किस तरीके से निष्काम कर्म किया जाए, इस विषय पर हमें गहन चिंतन करने की आवश्यकता। और इसी की कर्म कुशलता का जो डेवलपमेंट या इसी कर्म कुशलता का विकास हो अर्जुन में, इसी बात के लिए उन्होंने योग शब्द का इस्तेमाल किया है कि कर्म के साथ में योग तभी होगा जब हम कर्म की इस कुशलता के साथ करें कि जो कर्म है उसका परिणाम जो है वो हो जो हमें बांधे नहीं, हमें बंधन से मुक्ति की ओर ले जाए, न कि हमें बंधन की। तो कर्मों को न करना, कर्म को अनारंभ न करना कर्म योग नहीं, अपितु किस प्रकार से अपने आप को व्यवस्थित, संतुलित या समत्व में लेके आना है हमारी बुद्धि को, ये कर्म योग। दो तरह की निष्ठाओं की चर्चा लगातार हो रही है। सांख्य योग में ज्ञानियों के लिए सांख्य योग है, जो कर्म योग है उनके लिए कर्म योग है। मेरी आवाज आपको साफ सुनाई दे रही है? दे रही है, आ रही है, आवाज आ रही है। ओके, तो हमें समझना पड़ेगा कि कोई सा भी कार्य कब कर्म का रूप धारण कर लेता है, ये ट्रिक समझ लेना या ये सूत्र समझ लेना बहुत आवश्यक है कि कोई भी कार्य, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो या भावनात्मक हो, किसी भी स्तर का कार्य हो, जब उसके साथ में मन के संकल्प, जिसे गीता के शब्दावली में काम कहा गया है, कि जब काम का उसमें जुड़ाव हो जाता है तो कोई भी काम जो है वो या कोई भी कार्य है वो कर्म बन जाता है। तो हमारा मन की मानसिकता का जैसे जुड़ाव है, जैसा संकल्प है, वैसा कार्य जो है वो कर्म का रूप ले लेता है। वही कर्म बाहर से दिखते हुए एक जैसा दिख रहा है, परंतु वो अलग अलग तरीकों का परिणाम दे सकता है। एक बहुत प्यारी सी कहानी है, एक छोटी सी। हमें यह समझना पड़ेगा कि दो व्यक्ति एक निर्माण कार्य कर रहे थे। एक आदमी ने पूछा कि भाई क्या कर रहे हो? उसने बोला कि मैं निर्माण कार्य कर रहा हूँ। इससे क्या होगा? बोले इससे मैं पेट पाल रहा हूँ। क्या कर रहे हैं जी? बस पेट पाल। दूसरा व्यक्ति था, बोले नहीं, हम भगवान जी का मंदिर बना रहे हैं। व्यक्ति के ऊपर से बाहरी तौर पे देखने पर दोनों के कार्य एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, परंतु उनकी मूल चेतना या उनका मूल भाव जब कार्य करते हुए बदलता है तो उसके साथ में उसके परिणाम भी बदलते हैं। और यही कर्मयोग का रहस्य, जिसके बारे में गीताकार ने कहा है कि गहना कर्म हो गए, ये कर्म की गति बड़ी गहन है। तब कर्म के साथ में किस तरीके का भाव मिलने पर, किस तरीके की मनोभिलाषा मिलने पर, किस तरीके का काम मिलने पर, किस तरीके से कर्मों के परिणाम में बदलाव हो जाता है, ये बदलाव को समझना बड़ा गहन है। और कर्म विज्ञान को समझना है तो यही से सूत्र खुल के आता है, जिसको निष्कर्म सिद्धि में पंडित शास्त्री जी ने इस बात को, इसमें दो चीजों के बारे में बहुत ज्यादा द्वितीय उद्देश्य में चर्चा की। निष्कर्म सिद्धि के लेख में तीसरे अध्याय के जो 4 से लेकर 8 के 4 श्लोक है, केवल उन्हीं को उन्होंने इसी उपदेश में विस्तृत किया है। मैं इन्हीं पर आ रहा हूँ। राजर्षि विद्याओं का मतलब है कि हम संसार में रहते हुए संसार से किस तरीके से लिप्त नहीं हो, ये सीखना। और इस तरीके के जीवन का हमें अगर प्रत्यक्ष उदाहरण देखना हो तो हमें कमल को देखना पड़ेगा, पंकज को देखना पड़ेगा, जो जल में है, जल से टच में है, जल से संपर्क में है, जल में रहता है, फिर भी वह जल से परे, जल का कोई भी दुष्प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। तो इस तरीके की जो मनोवृत्ति है, इस तरीके का जो जीवन है, वो जीवन आदर्श जीवन है, जिसमें हम रमे हुए भी रमे नहीं। और राजर्षि का यही है कि राजर्षि जो है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जिनको केवल जीवन यापन या सर्वाइवल की दिक्कत है, जो केवल अपनी पेट पूजा के लिए या पेट पालने के लिए अपना कर्म कर रहे हैं। नहीं, वो लोग ऐसे लोग हैं जो राजा हैं, जिनके पास सारे भोग की, सारे सुख सुविधा है, सारे अधिकार है,
उसके बावजूद भी जीवन को किस तरीके से त्यागमय, योगमय, अध्यात्ममय और आनंददायक के साथ-साथ में ज्ञानवान बनाया जा सकता है, इस विद्या का रहस्य जो है वो हमें इस उपदेश में दिखाई पड़ता है। कार्य को लेकर के उनकी किताब में बहुत सारी बातों की चर्चा है, जिसमें यज्ञ भाव के साथ में लोक संग्रह के लिए किस प्रकार से कार्य किया जा सकता है। मेरे से पहले के विद्वानों ने इस विषय पर काफी प्रकाश डाला है कि जीवन को आनंदमय कैसे बनाया जा सकता है। मैं उसी विषय को थोड़ा सा और लेता हूँ कि ये राजर्षि होने की विद्या का रहस्य क्या है, जिसमें पूरी तरीके से किसी कार्य में संलग्न होते हुए भी किस तरीके से हम उसके परिणामों के से अनासक्त भाव से या परिणामों से दूर रह सकते हैं। हमें इस बात को समझना। जीवन को जीना है तो जीवन निर्वाह की यात्रा के बारे में भी चर्चा होती है। शास्त्री जी चर्चा करते हुए कहते हैं कि आप कर्म को रोक नहीं सकते, कर्म तो होगा, शारीरिक होगा, शारीरिक नहीं होगा तो मानसिक होगा। नहीं करना है वो भी एक कर्म है, करना है ये भी एक कर्म। तो इस प्रकार से कर्मों को, क्योंकि प्रकृति त्रिगुणात्मक है और त्रिगुणों के ये आवेश में, त्रिगुणों के बंधन में व्यक्ति को जीवन निर्वाह तो करना ही है। और जीवन निर्वाह करना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही है। और कुछ ना कुछ करने से या फिर अकुशलता पूर्वक कर्म करने से हम ये समझे कि हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, हमारा जीवन आनंदमय हो जाएगा, तो ऐसा नहीं। राग द्वेष के चलते सुख दुख के थप्पड़ों में जीवन कब और कैसे गुजर जाता है, ये हमें और आपको पता नहीं चल पाता। कुछ विद्वान विरले, लाखों में करोड़ों में लोग कुछ ऐसे होते हैं जो अपने जीवन को ढंग से देख पाते हैं, समझ पाते हैं, वो फिर सुख दुख से परे होकर अपने जीवन को आनंदमय बनाने का प्रयास करते हैं और आनंदमय बनाने में सफल हो जाते हैं। तो इस योग को समझना पड़ेगा कि राजर्षियों की विद्या अनासक्त भाव की विद्या है कि काम का करने का या कर्म की ऐसी कुशलता है जिसमें हम कार्य करते हुए भी उसके परिणाम से, उसके सुख दुख से, या हम इसको शास्त्रों की भाषा में कहें तो हम पाप पुण्य के जो फल है उनसे परे रह करके केवल अनासक्त भाव से कर्म करते हैं। जब हम एक दृष्टा भाव से हम कार्य करते हैं तो हम केवल चीजों को देखते हैं, चीजों को होता हुआ महसूस करते हैं। और इसके लिए दो चीजों की, या हमें दो मनोवृत्तियों के साथ में अगर हम कार्य करते हैं तब ये संभव हो। संस्कृत की एक लोकोक्ति भी है, नहीं उद्यमे सिद्धंति कार्याणि न च मनोरथ। उद्यम तो करना ही है, बिना अध्ययन के बिना नहीं सुतः सीमा प्रवेश। केवल आप ये सोचे कि केवल सोचने भर से कार्य हो जाएगा तो नहीं होगा। तो हमारे जीवन में अगर जीवन निर्वाह की यात्रा को हमें सुदृढ़, व्यवस्थित और आनंदमय ढंग से चलाना है तो हमें ज्ञान कर्म का समन्वय करना पड़ेगा। और ज्ञान कर्म का समन्वय ही आखिर में वो जो बात मेरे से पूर्व वक्ता कि अंतिम परिणाम क्या है। निष्ठा चाहे विविध प्रकार की उन्होंने बताई, और फिर बताते हुए उन्होंने ये भी कह दिया कि सांख्योग पृथक पृथक बाला प्रबोधन। बच्चे बोलते हैं ऐसा, कोई मेच्योर व्यक्ति, कोई परिपक्व व्यक्ति इस तरीके की बात नहीं करता, क्योंकि अंतिम जो है दोनों का निष्कर्ष है वो यही है कि नष्टा मोह, मोह नष्ट हुआ या नहीं हुआ, स्मृति स्मृति की प्राप्ति हुई या नहीं हुई, हमें अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ या नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। ये अंतिम सारांश, अगर ये प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो साधना है, या हमारी जो कर्म कुशलता है, हमारी जो समझ विकसित हो रही है गीता के बारे में, वो बिल्कुल सही है, सटीक। तो यहाँ पर जब अनासक्त योग की बात आती है, वस्तुतः राजर्षि विद्याओं के बारे में जब चर्चा होती है तो राजर्षि वो लोग हैं जो संसार में पूर्णतः अलिप्त दिखते हुए भी अलिप्त रहते हैं। तो जनक की परंपरा है ये, जनक एक पदवी है, और राजर्षि वो होते हैं जो प्रजा का पालन अपने पुत्रवत करते हैं। उसके साथ में धीरे जब भी उनको सिंहासन को या उस पद को छोड़ने की लालसा उठती है या उनकी इच्छा होती है, वो तब वो उस पद को त्याग करने में भी उतने ही तत्पर होते हैं। हमारे आज के राजनेताओं की तरह जो 90 साल या 92 साल की उम्र में जब सुनाई देना, दिखाई देना कम हो जाता है, इवन उनके सोचने समझने की क्षमता भी सीमित हो जाती है, उनके संज्ञानात्मक प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, तब भी वो कृषि से चिपके रहना चाहते हैं। इस तरीके की हमारी एक भारतीय परंपरा नहीं है। आगे हम देखते हैं कि अगर आप इस अनासक्त भाव को नहीं अपना पाते हैं तो फिर क्या करते हैं, हम धार्मिक कर्मकांडों में फंस करके फिर हम उसका आडंबर करते हैं, और इसी आडंबर को मिथ्याचार। श्री कृष्ण बड़े
उच्च कोटि के मनोवैज्ञानिक है, मानव मन के स्वभाव को वो बहुत अच्छे से पहचानते हैं, जानते हैं, उसका साक्षात्कार किया है। इसलिए वो ये कहते हैं कि मेरी बातों को बातों के ढंग से न, लकीर के फकीर बनने की आवश्यकता नहीं है, इनके पीछे की ज्ञान को समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से स्वयं को अनासक्त बनाया जा सकता है। और अनासक्त बनाने के दो ही तरीके हैं, या तो आप स्वयं को ये माने कि हम ईश्वर के माध्यम में सारा कार्य ईश्वर करा रहा है, या फिर आपका ज्ञान इस तरीके की परिपक्व स्तर का हो, ये कार्य केवल इंद्रिया कर रही है और मैं केवल बैठा बैठा दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में देख। अगर आपका ज्ञान इस तरीके का है तो आप स्वयं को दृष्टा भाव में, स्वयं को आत्मा के रूप में देखिए और कार्य को होता हुआ, परिणत होता हुआ देखिए। यज्ञ कर्म के तौर पे, लोक संग्रह के तौर पे, समाज को शिक्षण देने के नाम पे, या फिर आप ये मान के चलिए कि ईश्वर ने हमें कार्य करने का मौका दिया है, इसलिए इन ईश्वर के हाथों से मैं अपने कार्य को करता हूँ। इंद्र के हाथ है, इन इंद्रों के हाथों से मैं संसार का कार्य करता हूँ, या आगे शुरू की है, या इस तरीके का जब भाव हम रखते हैं कि ये देव शक्ति हमसे कार्य करा रही है और हम कर रहे हैं, तब निष्काम कर्मयोग घटित होता है। जब इस तरीके की स्थिति नहीं होती है, इस तरीके की परिपक्वता नहीं होती है, इस तरीके का हमारा ज्ञान नहीं पका होता है, और तब हम जब इस तरीके की चीजों की एक्टिंग करना शुरू करते हैं, उनका अभिनय करना शुरू करते हैं, जैसा शुरू में सहज सरल यही है, क्योंकि मन स्थिति को, मन को रिफाइन करना, मन को परिशोधित करना एक बड़ा कष्टदायक और बड़ा कठिन कार्य है, और कठिन दुस्साध्य है, और लंबा समय मांगता है। धीरे धीरे भूमि दृढ़ विकसित होती है। पतंजलि का भी योग यही है, दृढ़ भूमि के लिए निरंतर दीर्घ काल तक निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता पड़ती है, तब जाके भूमि दृढ़ होती है, मन की चंचलता नष्ट होती है। तो ऐसी स्थिति नहीं होने पर जो होता है, जो सहज सामान्य एक ढंग है, वो है कि किसी चीज का हमें एक्टिंग करनी है, किसी चीज का हमें दिखावा करना है, इसको मिथ्याचार कहते हैं। और संसार में जब हम किसी चीज को एक फ्रेम में बांधते हैं, एक चीजों में, एक सीमित कर्मकांड में या एक सीमित नियमों के दायरे में बांधते हैं, तब ऐसी स्थिति में वो मिथ्याचार या पाखंड हो जाता है। उससे संबंध में उन्होंने कहा है कि ऊपर से भोजन छोड़ देने पर, ऊपर से किसी चीज का कर्म छोड़ देने से व्यक्ति के मन के रस खत्म नहीं होते। रसों का जब वर्जन होगा, जब रसों के प्रति जो मन की लालसा है, जब तक वो नष्ट नहीं होगी, तब तक कर्मयोग का जो जो सुंदर स्वरूप है वो घटित नहीं हो सकता, अनासक्त योग संभव नहीं हो सकता। हमारे यहाँ राजस्थानी भाषा में कहते हैं कि मन नहीं रंगाया, रंगाया कपड़ा। हमारा मन नहीं रंगा है, अभी केवल कपड़ा रंगा है। कपड़ा नहीं रंगे, हमारा मन रंगे, हमारे मन में परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं, कि समग्र बदलाव जिसको हम कहते हैं, प्रत्येक आयाम में वो बदलाव अगर हमारा होता है, तो आज के जीवन में भी राजर्षि जैसा जीवन जीना संभव है, आसान है, सहज है, सरल है। और एक उस चीज का क्लू मिलने के बाद और आसान हो जाएगा आपका जीवन। और फिर एक ज्ञान कर्म समन्वय जब होगा और नाशक का भाव होगा, तो जीवन में कोई सुख दुख नहीं रहेगा, फिर कोई आप द्वंद नहीं रहेंगे, फिर आपका कोई मानसिक विकार नहीं रहेगा। आपको पता है आप ईश्वरीय हाथों में, आप ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं, तो आपका जीवन सहजता के साथ, सरलता के साथ, बिल्कुल आनंदमय तरीके से चलता जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि विपरीत परिस्थितियां नहीं आएगी, पर विपरीत परिस्थितियों में भी आप अपनी मन स्थिति को एक समत्वपूर्ण दृष्टि से देख पाएंगे, चीजों को वैसे देख पाएंगे, और बिल्कुल एक मन के बिल्कुल समत्वपूर्ण स्थिति के साथ में आप अपने जीवन को सहजता, सरलता, उत्कृष्टता के साथ में आनंदमय ढंग से अपने जीवन को जी पाए। इसलिए आवश्यक है कि हम इसके मूल को, इसके सारांश को समझे और अपने जीवन में धारण करें। अगर हम इसमें सफल हो गए, तो हमें मानना चाहिए कि गीता का जो मर्म है, गीता का जो हृदय है, वो, गीता का जो मूल संदेश है, वो हमारे पास में आ चुका है। और